पृथ्वी के 4.5 अरब वर्ष के जीवन काल में कई जनजातियों का राज रहा है। कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने ताकतवर और सर्वश्रेष्ठ जीवों को जड़ से मिटा दिया। अंतिम 2 लाख वर्षों में मानव जाति सभी जीवों से अव्वल रही है। विज्ञान के सहारे मनुष्यों ने कृषि, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उन्नति की है, लेकिन साथ ही साथ ओशन एसिडिफिकेशन, ग्लोबल वार्मिंग, जानवरों की विलुप्ति, वनों की कटाई जैसे दुष्प्रभाव भी देखने को मिले हैं। पर क्या होगा अगर पलक झपकते ही पृथ्वी से सारे मनुष्य एक साथ गायब हो जाएं? क्या पृथ्वी फिर से पहले की तरह स्वस्थ या हरी भरी हो पाएगी, या फिर इसकी हालत और भी बदतर हो जाएगी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम मनुष्यों के गायब होने के कुछ मिनटों में ही सब कुछ बदलने लगेगा। पहले कुछ सेकंड्स में ही रास्ते पे चलती हुई गाड़ियां बिना कंट्रोल के अचानक एक दूसरे से टकराने लगेंगी। इसी तरह से उड़ते हुए हवाई जहाज जमीन पर गिरकर तहस नहस हो जाएंगे। सिर्फ 1-2 घंटे के भीतर ही पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। अगले ही दिन दुनिया भर के 440 न्यूक्लियर रिएक्टर खुद ही बंद हो जाएंगे। पालतू जानवर भूख प्यास से दम तोड़ने लगेंगे, लेकिन कुछ कीड़े मकोड़े जैसे कॉकरोच और चूहे कुछ दिनों तक जीवित रह पाएंगे। 7 से 10 दिनों के बीच न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में अत्यधिक गर्मी की वजह से विस्फोट के साथ आग लग जाएगी, जिससे 20 कोर्स के बराबर रेडिएशन वातावरण में तेजी से फैलने लगेगा और मीलों तक कुछ भी सुरक्षित नहीं बचेगा, ना ही पेड़ पौधे, ना ही कोई जीव जंतु। 1 साल बाद ही प्रकृति अपना साम्राज्य बढ़ाने लगेगी। टूटे हुए रोड के बीच, ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर या दरार पड़े हुए दीवारों के बीच पौधे अपनी जड़ी जमाने लगेंगे और इमारत के नींव को नुकसान पहुंचाने लगेंगे। अधिकांश सड़क मार्ग घास के कालीन के नीचे छिपे होंगे। सड़कों से यातायात न होने के कारण वायु प्रदूषण बहुत हद तक कम हो जाएगी। लगभग 6500 कृत्रिम उपग्रह जिन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है, उन्हें कंट्रोल ना करने की वजह से वह एक टूटते हुए तारे की तरह पृथ्वी पर गिरने लगेंगे। लगभग 2 दशकों के बाद मानव रखरखाव के बिना भारत के समुद्र तटीय शहर जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जल समाधि लेने लगेंगे और जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जैसे शहर रेत के टीले की तरह नजर आएंगे। 70 से 80 सालों बाद रास्ते पर पड़ी गाड़ियों की हालत जंग लगने से बेहाल हो जाएगी। उनके टायर बहुत पहले ही खराब हो चुके होंगे। किताबें भी फफूंद के कारण नष्ट होने लगेंगी। 100 सालों के बाद हावड़ा ब्रिज, बांद्रा वर्ली सी लिंक जैसे सस्पेंशन ब्रिज भी ढहने लगेंगे, क्योंकि उनके भारी जंग लगे स्टील के केबल सड़कों का भार उठाने लायक नहीं रह जाएंगे। गगनचुंबी इमारतें भी इकोसिस्टम का एक अंग बन चुके होंगे, जैसा कि पूरी पृथ्वी हम मानव के आने के पहले थी। महासागर भी मानव द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से लगभग मुक्त हो जाएगी। समुद्री जीवन और कोरल रीफ भी तेजी से खुद का विस्तार करेंगे, लेकिन अफसोस प्लास्टिक के बोतल अभी भी वैसे ही तैरते रहेंगे। और 500 सालों में अधिकतर मानव निर्मित संरचना जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मिट्टी में मिल चुके होंगे और उनके जगह पर हरे भरे जंगल उग चुके होंगे। लगभग 10,000 सालों बाद हमारे पृथ्वी पर होने का नामो निशान लगभग मिट चुका होगा, लेकिन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक पुराने पहाड़ की तरह उसी तरह खड़ा रहेगा। लेकिन हमारे वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पहले की तरह सामान्य होने में 65,000 वर्ष लग सकते हैं। ग्रेनाइट स्कल्पचर्स जैसे माउंट रशमोर, ग्रेट पिरामिड इन गीजा 1 लाख सालों तक भी वैसे ही टिके रहेंगे। सिर्फ 2 चीजें जो लाखों सालों के बाद भी पृथ्वी पर मौजूद रहेंगी, वे है फॉसिलाइज्ड प्लास्टिक जो कि समुद्र के तल में दफन हो जाएंगी, और मनुष्यों की हड्डियां जिन्हें हमने जमीन में दफन किया है। और हो सकता है कि करोड़ों वर्ष के बाद कुछ नए प्रजाति के वानर विकसित होकर हमारी जगह ले लें। इसका मतलब यह हुआ कि हम तो पृथ्वी के बिना जीवित नहीं रह सकते, लेकिन पृथ्वी हमारे बिना पूर्ण रूप से जीवित और हरी भरी रह सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पे दिख रहे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें।